Hello everyone, welcome back to another video. So today we will learn about mechanism of transportation of waters and minerals in plants. So in plants, the water that is transported is mixed with the minerals. So the water that is mixed with minerals is known as xylem sap. तो वो जो जाइलम सैप है वो जाइलम के द्वारा प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और सॉइल के अंदर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं विद वाटर एंड मिनरल्स की। तो वाटर और मिनरल जो रूट के रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा जो है डिफ्यूजन के थ्रू वो रूट्स के अंदर आते हैं। जब वाटर और मिनरल्स जो हैं जिसको हम जाइलम सैप बोल रहे हैं वो रूट के अंदर डिफ्यूज होते हैं और ऑस्मोसिस के द्वारा सभी सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमने कल जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था रूट का। तो रूट के अंदर हमने सबसे बाहर वाली लेयर पढ़ी थी एपिडर्मिस, देन वी हैव द रूट कॉर्टेक्स एंड देन वी हैव द जाइलम वेसल्स। तो ऐसे ही वाटर जो वो ट्रांसपोर्ट होगा पहले एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर रूट कॉर्टेक्स में आएगा, फिर एंडोडर्मिस में आएगा, देन वो एंटर करेगा लास्ट में जाके जाइलम वेसल्स के थ्रू। तो जो है वो एंटर किया वो रूट जाइलम में किया, फिर वो रूट जाइलम और स्टेम जाइलम आपस में कनेक्टेड होती है और स्टेम जाइलम जो है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे कि जो रूम प्लांट की टॉप होती है, टॉप पे जो प्रेशर होता है वो लो होता है और जो रूट्स में प्रेशर होता है वो हाई होता है। जो टॉप में प्रेशर लो है वो क्यों है? क्योंकि प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन के द्वारा कॉन्टिन्यूसली वाटर लॉस होता है। तो ट्रांसपीरेशन कहाँ से हो रही? स्टोमेटा जो होते हैं उनके थ्रू वाटर का लॉस होता है, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से उनका वाटर लॉस होगा। तो वहां पर टेम्परेचर लो हो गया और नीचे जो है वो टेम्परेचर हाई हो गया। तो ट्रांसपीरेशन एक सक्शन पुल, एक ऐसे खींचने का सक्शन पुल को जो है क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर जो है रूट्स से वो ऊपर की तरफ आता है क्योंकि उसने उसको खींचा है। तो खींचते ही क्या होगा कि वाटर जो वो ऊपर की तरफ आएगा और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है। So this is how the transportation of water and minerals take place in plant. So this is all about transport of waters and mineral in plants. In our next video we will be taking transport of food material. Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to our channel.